नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से 6 मार्च से 14 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की है संभावना। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के.टी. पटनायक विधानसभा को करेंगे संबोधित। भारतीय सेना के 56 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वी.के. पुरोहित ने राजभवन ईटानगर में राज्यपाल के.टी. पटनायक से की मुलाकात। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, आजीविका और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर हुई चर्चा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो में युवा उत्सव आयोजित। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे की थीम पर आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में युवाओं ने यंग आर्टिस्ट टैलेंट हंट, यंग राइटर्स टैलेंट हंट, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, डेक्लामेशन और डिस्ट्रिक्ट कल्चर फेस्टिवल में लिया भाग। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल यानी सोमवार से शुरू होगा। 6 मार्च से 14 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के.टी. पटनायक विधानसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय सेना की 56 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वी.के. पुरोहित ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल के.टी. पटनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, आजीविका और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने सुदूर इलाकों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करते हुए पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने सेना के प्राधिकारियों से जन कल्याण के लिए नागरिक सेवा कार्यक्रम चलाने को कहा। मेजर जनरल वी.के. पुरोहित ने राज्यपाल को 56 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा सियांग, सुबनसिरी और कुरुंग कुमे बेल्ट में चलाई जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। राज्यपाल के.टी. पटनायक ने शनिवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का दौरा कर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। राज्यपाल ने ऐतिहासिक स्थल ईटा फोर्ट और गंगा लेक के अलावा जूलॉजिकल पार्क में अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ आधारभूत सुविधाओं पर चर्चा की। श्री पटनायक ने जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय में राज्य की विभिन्न जनजातियों की विशेषताओं और उनके रहन सहन के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने म्यूजियम में संरक्षित पुरातात्विक महत्व के पत्थरों, ईंट, जनजातीय शस्त्र और आभूषणों को भी करीब से देखा। राज्यपाल ने सिद्धार्थ विहार बौद्ध मठ और थेरावाड़ा बौद्ध मठ में पूजा अर्चना की और भिक्षुओं के साथ संवाद किया। अपर सुबनसिरी जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो में आज युवा उत्सव आयोजित किया गया। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे की थीम पर आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में जिले के सभी हिस्सों के युवाओं ने यंग आर्टिस्ट टैलेंट हंट, यंग राइटर्स टैलेंट हंट, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, डेक्लामेशन और डिस्ट्रिक्ट कल्चर फेस्टिवल में भाग लिया। अपन सुबनसिरी जिले के नेहरू युवा केंद्र के DYO हिमांशु सागर ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपने स्टॉल भी लगाए गए थे। नमस्कार। नेहरू युवा केंद्र अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is organizing Yuva Utsav 2023 today at Government Higher Secondary School. So youth from all over the district Upper Subansiri are participating in 5 contests, namely Young Artist Talent Hunt, Young Writers Talent Hunt, Declamation Contest, Photography Contest, and last but not the least the District Cultural Fest, which is a group event. So in all, 30 participants are in individual events, and in District Cultural Fest there are 5 teams. Each team has 10 members. It was a video which was pre-event video, was uploaded on Doordarshan also and on social media on Facebook channel, and in which the contests were named and everything, the details regarding Yuva Utsav were named, and youth were we told the youth to participate in mass, and today they showed up. So, this event is once in a year, so it's an annual event. Currently it is held in Upper Subansiri in 2023, so maybe next year it will be again held.
There are total 3 places in which Yuva Utsav has been organized: Upper Subansiri, Koloriang and Bumdila. हमारा बच्चों के लिए आज अभी का टाइम का यूथ के लिए बहुत अच्छा से ये प्रिपरेशन के लिए बनाया गया था ना। तो आज का जो हमारा जो ये प्रोग्राम में बहुत सारा बच्चे आए हैं, अपना नया बच्चे लोग को भी हम यही बोलना चाहूँगा कि उन लोग भी आके इस तरह के माहौल पे अपना नाम दे के आगे की सोच के हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आज का जो मैंने जो पार्टिसिपेट लिया था डिक्लेमेशन बहुत अच्छा रहा, अच्छा टॉपिक था जो है कि आज के पीढ़ी के लिए 24 सेंचुरी के यूथ के लिए मेरा एक टॉपिक था, उसके बारे में मैंने बोला था। तो ये सब हम लोग का लोकल मेड है, ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है, ये हैंडलूम आइटम्स है ना, ये सब लेडीज़ का है, गालुक है, ये गाले है, ये दुपट्टा चुन्नी लेडीज सब लोकल मेड है ना। और ये सब ये गालों का है, जेंट्स का है। और ये निटिंग का हम लोग का निटिंग का प्रोडक्ट भी होता है, ये थोड़ा निटिंग का है ना, निटिंग का ये बच्चा का ये फ्रॉक लो हम लोग ज़्यादा लेके आया नहीं है, थोड़ा सा शो के लिए, थोड़ा एग्जिबिट के लिए लेके आया ना, ज़्यादा मतलब सेल के लिए नहीं, सिर्फ देखो। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है आने वाला यूथ लोग के लिए, क्योंकि अलग अलग जो स्किल्स छुपा हुआ है ना वो बाहर उभर के आ जाता है। अरुणाचल युवा समन्वय का दूसरा संस्करण आगामी 11 से 13 मार्च तक ईस्ट कामेंग जिले के लुमदुंग पापू वैली में आयोजित होगा। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने बताया कि युवा उत्सव में प्रदेश के सभी 26 जिलों के प्रतिभागी सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फूड फेस्टिवल और विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी, साहसिक और स्थानीय उद्यमिता से कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान के महत्व के बारे में जागरूक करना और सांस्कृतिक एवं विचारों के आदान प्रदान का अवसर उपलब्ध कराना है। अरुणाचल युवा समन्वय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, कई विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के हिस्सा लेने की संभावना है। नमस्कार। आज पूरे अरुणाचल के प्रदेश की जनता और पूरे यूथ्स को बताना चाहूँगा कि जो अरुणाचल युवा समन्वय कार्यक्रम 6 मई to 9 मई 2022 को हम लोगों ने शुरू किया, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जयरामपुर में हुआ, जिसका सेकेंड एडिशन वो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पापू वैली में डेवयर सर्किल में होने जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के गाइडेंस में, उसके नेतृत्व में हमारा विभाग को, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को हमें आदेश दिया कि इसी प्रकार पूरे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म में लाने का और प्रदेश को एक ओनरशिप, हम पूरा अनेक सामुदायिक होने से भी ये प्रदेश हमारा है, ये भावना को लाने के लिए, एक सोच में लाने के लिए ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने विभाग ने ये यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने शुरू की है। तो पूरे प्रदेश की 26 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी जो युवा इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहा है, मैं सभी को, सभी जनजाति के युवाओं को तवांग से लेकर लोंडिंग तक, उन सभी को मैं हृदय से और हमारा टीम अरुणाचल सरकार की ओर से और हमारा विभाग स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की ओर से मैं सभी को अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी पार्टिसिपेट करें। तो मैं सभी जितने भी जो आने वाले जनता को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जिसमें 9-11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक वहाँ आयोजन होगा, जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड बहुत चीज़ें का वहाँ में चर्चाएँ होंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि और सब आए और वहाँ पार्टिसिपेट करें। और मैं इस फेस्टिवल में माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पेमा खांडू जी भी उपस्थित रहेंगे और ये फेस्टिवल को ग्रेस करेंगे। माननीय यूनियन मिनिस्टर बराबर किरण रिजिजू जी भी वहाँ उपस्थित होंगे और जितने भी हमारा जो चीफ सेक्रेटरी से लेकर ऑफिसर्स, कमिश्नर, डायरेक्टर सभी वहाँ रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आए, वहाँ पार्टिसिपेट करें और युवाओं अपना अपना विचारधारा और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना, एकता और भाईचारा को एकजुट होकर इस प्रदेश में कि सभी हम माँ अरुणाचल के बच्चे हैं और संतान हैं, इस विचार को उपलब्धि के साथ आप सभी आए। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग वहाँ बहुत
सभी गैदरिंग हो। इसी 2-4 शब्दों के साथ और सबको मैं वेलकम करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। अपर सुबनसिरी जिले के सुदूर नीलिंग सर्किल में शुक्रवार को पहली बार हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ। नीलिंग सर्किल हेलीपैड पर फर्स्ट ट्रायल के तहत स्काई 1 का हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्थानीय लोगों ने सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने राज्य के सिविल एविएशन मिनिस्टर नाकप नालो और स्थानीय विधायक तानिया सोकी के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि मानसून के दौरान सुदूर गांवों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए ईटानगर और दापोरिजो लाना आसान हो जाएगा। ये एक हम लोग का न्यू सर्कल है, तो उसमें एक चीज़ जो हिस्टोरिकल डे है आज का दिन में, तो यहाँ पे हमारा आज हुई दिन जो गवर्नमेंट का जो हमारा स्पेशल बीजेपी गवर्नमेंट को भारतीय जनता पार्टी को थैंक यू कहना चाहूँगी। जो प्रधान ये हमारे नरेंद्र मोदी के अंदर में सरकार में और हमारे पेमा खांडू का सरकार में और नकब नालो का मंत्री में अंदर में और 24 कॉन्स्टिट्यूशन एमएलए तानिया सोकी का निगरानी में आज ये हेलीपैड जो कंस्ट्रक्शन हुई दिन शॉर्ट में जो इस टाइम जो गवर्नमेंट का जो टाइम दिया उसमें कंप्लीट हो गया। तो आज हेलीपैड का लैंडिंग ग्राउंड का टेस्ट जो MI-17 का सक्सेसफुल ट्रेल जो हो गया, तो उन लोग ऑब्जर्वेशन फीडबैक का हिसाब से सेटिस्फेक्शन है जो ग्राउंड जो। तो स्पेशल हम यहाँ का हमारा जनता को नीलिंग का जितना सर्कल का जितना लोगों को ये कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगी कि ये हेलीपैड ग्राउंड जो रिकॉग्नाइज हो गया। तो स्पेशल और हमारा जनता की तरफ से भी हम सोकी साहब को थैंक यू और देना चाहूँगी कि उनका इनिशिएटिव, उनका आइडिया, उनका विजन अच्छा होने के कारण आज बहुत से ये एक जो कभी सोचा नहीं कि ऐसा हेलीपैड ग्राउंड होगा जहाँ लैंडिंग ट्रेल तक होगा, कभी सोचा नहीं कि वो चीज़ आज सक्सेस हुआ है। और उनका चलते हमारा अभी सर्कल में भी कंस्ट्रक्शन अभी सी ऑफिस वो बिल्डिंग एकदम प्रोग्रेसिव में है और हमारा हेडक्वार्टर का CO का क्वार्टर भी प्रोग्रेस में है, ऑफिस भी प्रोग्रेस में है और यहाँ में आर्ट कटिंग भी भी हुआ है हमारा और अप्रोच रोड भी हुआ है। लैंडिंग ट्रायल का सक्सेसफुल हुआ है नीलिंग सर्कल में। इससे पहले रोड नहीं था, रोड आया, रोड आते वक्त काफ़ी लोगों ने बहुत रोया भी है, बुजुर्ग लोग गाड़ी को देखकर भागा भी है, फिर भी उन लोग बहुत खुश हुआ। इसके बाद नेटवर्क आया, एयरटेल नेटवर्क को अभी ये पूरा लॉन्च कर दिया है, चल रहा है, 4G चल रहा है। इसके साथ साथ फिर हेलीपैड ग्राउंड को यहाँ इम्पोर्टेंट लगा दिया है तानिया सोकी जी ने, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी अंदर है, बहुत दूर है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट दूर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट जो है लैंडिंग ग्राउंड को इम्पोर्टेंट महसूस करके MLA साहब ने। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश की अदालतें जल्द ही पेपरलेस हो जाएंगी। शनिवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पूर्वी राज्यों के बार काउंसिल्स के पहले सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि पूरा अदालती कामकाज ऑनलाइन करने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण पर काम पहले से शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इससे उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने को लेकर देश भर से हो रही मांग भी पूरी हो जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायालयों में करीब 4 करोड़ 90 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से अधिकतर मामले निचली अदालतों के हैं। श्री किरेन रिजिजू ने निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में फैसले स्थानीय भाषा में देने की व्यवस्था पर शुरू करने पर बल दिया। E-courts phase 3 has started. The budget has been approved. 7,000 crores have been allocated. Now this phase 3 is an effort, and within this phase 3 period, I think Indian judiciary will become paperless. The entire effort to make Indian judiciary completely digital will become a reality. That is what I have seen in the Odisha High Court, well on course to achieve that vision of our courts catering to the need of the people. So in the times to come, we will see that there are no more demands for different benches, different courts, because everybody will be virtually connected. I have recently written a letter to all the Honorable Chief Justices. I hope Murli ji has received it. We must ensure that every district will virtually function as a bench of the High Court, because the technology is there now. We have to ensure that technology becomes a solution to all the
अपर सियांग जिले के सीमावर्ती गांव गेलिंग में शनिवार को भाजपा किसान मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक आलू लिबांग, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव जीवोन सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के अरुणाचल इकाई के अध्यक्ष दुंगोली लिबांग और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता मोहेश चाई सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री लिबांग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अपर सियांग जिले के अंतिम गांव गेलिंग में सैनिकों और स्थानीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सुदूर गांवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार आधारभूत सुविधाओं के त्वरित विकास के साथ ही कृषि, बागवानी, पशुपालन, हस्तशिल्प और उद्यमिता क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है। एक महीना पैदल से जाने के बाद में गाड़ी से जाने से भी हम पूछ नहीं पाता है, कवर नहीं कर पाता है। तो फिर भी जितना डेवलपमेंट के लिए स्कीम रहता है ईटानगर से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए इक्वली रहता है। तो हम एक महीना में भी इसको जा नहीं पाता है, कोई का एक दिन में भी कंप्लीट होता है, लेकिन जो धनराशि ईटानगर से देगा वो इक्वली दे देता है। तो इसमें वोट करने के लिए तकलीफ होता है, काम करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। इसी का बावजूद भी मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, मैं जब एमएलए आया था ये रोड कनेक्टिविटी ये नहीं था, अभी सिंगा लास्ट बॉर्डर वो भी नहीं था, वो अभी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। आप अभी जाके देख रहा होगा उस बैंक में भी रास्ता आ रहा है, वो भी ये 24 का बाद में जैसे भी 24 तक ये ज्वाइन होना है। इंक्योंग से उस लास्ट बस्ती तक 25 में जैसे भी गाड़ी पास होना है बोल के मैं काम कर रही हूँ। तो ये इसका प्रॉब्लम है। गेलिंग विलेज में मौजूदा हमारा आर्मी का जवान लोग और आईटीबीपी का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहाँ में जो हमने देखा है, उनका रहन सहन, उन्होंने हमको नींद से सोने का काम जो है उन्होंने रचाया है, उनको भी हम अपना मन से एकदम उसको मैं स्वागत करता है और बधाई भी देता हूँ। हमारा भारत जो है दूसरा पार्टी का नेतृत्व में काम कर रहा था, लेकिन जब मोदी जी आए तो 2014 से 2014 से ऑनवर्ड आज तक का जो सफर है। अरुणाचल प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत स्थापित किए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता, समय से विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगने, लोगों के स्वास्थ्य की जाँच और परामर्श सहित जरूरी हेल्थ सर्विसेज मिलने से अब लोगों को बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ रहा है। ईस्ट सियांग जिले के मोतुम विलेज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वास्थ्य कर्मी अनुंग तामुत ने बताया कि मलेरिया नियंत्रण केंद्र के अलावा इस स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ चेकअप, ट्रीटमेंट, परामर्श और टीकाकरण की सुविधा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की लाभार्थी ओमे जामोह ने बताया कि इस केंद्र की स्थापना से महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक सुविधा हुई है और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर भी हेल्थ सर्विसेज से उपलब्ध करवाते हैं। उनका कहना है कि गांवों, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी सहित मूलभूत सुविधाओं के विकास से टाउन और विलेज के बीच में अंतर कम हुआ है। यहाँ पे हम लोग चार स्टाफ है। एक मलेरिया डिपार्टमेंट का है, मेल स्टाफ है वो, और 3 हम लोग, एक HW है, NM 2 है। अवेयरनेस करना मीन्स जैसे कि हम लोग यहाँ पे BHND प्रोग्राम ये सब तो करता है, आशा लोग को बुलाता है, प्रेग्नेंट लेडी लोग को बुलाने के लिए बोलता है ना। फिर हम लोग मीटिंग करते हैं कि ANC का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, ये सब बताता है। उसके बाद यहाँ पर बच्चा का वैक्सीन हम लोग देता है, वो सब को भी हम आशा लोग को बोलते हैं बुलाने के लिए, बच्चा लोग को छोटा मोटा बीमारी का। हम लोग का गाँव में ना मतलब बुरा लोग जो बीमार होगा तब वो लोग का मतलब पैदा होता है तो वो लोग नहीं आ सकते तो यहाँ में, इसलिए। और छोटा वाला बीमार लोग होने से भी मतलब इस हम लोग का गांव में वो हो गया तो ये जो हेल्थ सेंटर जो हो गया तो उसके लिए फ़ायदा होता है ना। और छोटे बच्चा लोग को हर मंथ में वैक्सीन वो करना है तो इसलिए उसमें भी ज़रूरी होता है। बहुत अच्छा है। गांव में ना रास्ता भी बहुत मतलब अच्छा हो गया ना, और स्कूल भी 2-3 है ना। और जो प्रॉब्लम है यहाँ में सब सेंटर में आके वो करता है, मतलब बताता है, और उसमें वो लोग नर्स लोग सब अवेलेबल है, अच्छा है। यहाँ में वो बच्चा लोग प्रेग्नेंट वाला वो आने से भी मतलब वो लोग हर महीना में आता है ना, और उसमें भी देखता है पोलियो वो लोग देने के लिए।
लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में शनिवार को मिशमी वेलफेयर सोसाइटी, ईदू मिशमी कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी, कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मिशमी और ऑल ईदू मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन की बैठक हुई। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अनसंग हीरोज के रूप में ताजी देले को मरणोपरांत मान्यता प्रदान करने और उन्हें सम्मान में दिए गए स्वतंत्रता सेनानी पदक को उनके परिजनों को सौंपा गया। अरुणाचल समाचार की आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।